नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिन भर की सारी बड़ी खबरें कि किस पे आज नजर रहने वाली है, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर। भाटापारा में ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत। नरसिंहपुर में बस पलटने से 3 की मौत। इधर गरियाबंद में मेटाडोर पलटी, 1 शख्स की मौत। आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। राहुल गांधी समेत कई दिग्गज पहुंचे रायपुर। सैकड़ों कांग्रेसी नेता कल से ही मौजूद। सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी और शाम 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की होगी बैठक। कांग्रेस के अधिवेशन के विरोध में बीजेपी करेगी आवासहीन अधिवेशन। आवास और अधिकार के लिए करेंगे आंदोलन। बिना पंडाल और टेबल कुर्सी के 24 घंटे तक लगेगी सभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज MP दौरा। सतना के मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। सागर में प्रदर्शन के दौरान चले लाठी डंडे। आपस में भिड़े भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने किया बीच बचाव। कई कार्यकर्ताओं को आई चोट। रायपुर डबल मर्डर केस में असलम की बहन का IBC 24 पर बड़ा खुलासा। बिस्तर पर मृत पड़ी थी कहकशा। असलम खुद को मार रहा था चाकू। बोले दोनों ने ही की एक दूसरे की हत्या। इंदौर में प्रिंसिपल को जलाने के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। लापरवाह पुलिसकर्मी सस्पेंड। आरोपी छात्र के खिलाफ 4 बार शिकायत करने पर भी नहीं लिया गया था एक्शन। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. तो चलिए आपको बताते हैं सुबह 7 बजे के बुलेटिन की 7 बड़ी खबरें। पीरियड्स पर महिलाओं को वर्कप्लेस पर छुट्टी को लेकर SC में सुनवाई। कृषि और सहकारिता पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे PM मोदी। गुजरात के अमरेली में भूकंप के झटके। इधर इंडोनेशिया में भूकंप के झटके 6.3 रही तीव्रता। उत्तर कोरिया में 4 क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया जाएगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारा भारत। तो चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप की भीषण यहां पे टक्कर हुई और जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से 2 लोग घायल हैं, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। घटना खमरिया गांव के पास हुई। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार और पड़ोसी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। खिलोरा गांव के रहने वाले साहू परिवार के एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये सभी अर्जुनी गांव आए हुए थे। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में हादसे जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। ये भी बता दें कि घटना खमरिया गांव के पास हुई है। सभी मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और पड़ोसी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि जो गाड़ी थी, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। खिलोरा गांव के रहने वाले हैं और ये भी बता दें कि साहू परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये लोग अर्जुनी गांव आए हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अर्जुनी से जब वापस आवत इसे तो एक गाड़ी में रही से लगभग 15-20 जन 22 तो वो हादसा हो गया, जेमे 7 जन यहाँ है, जेमे
चार झन ला हमन पहचान पावत हन और 3 जन पहचान नहीं आवत है। 8 जन ही हमन जेन देखे तेन हैं। और कुछ सही सलामत जेला ट्रीटमेंट दे जा सकते बोला जिला हॉस्पिटल ले गए है। बलौदा बाजार भाटापारा मार्ग पर भयानक हादसा सामने आया है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। बता दूं कि खिलौरा गांव से पारिवारिक कार्यों को लेकर अर्जुनी एक डीआई में भरकर 25 से 30 लोग पहुंचे थे जो साहू परिवार के बताए जा रहे हैं, जो वापस अपने पारिवारिक कार्य के बाद वापस खिलौरा जा रहे थे अर्जुनी से। उसी समय खमरिया डीपीएचडब्ल्यू स्कूल के पास यह भयानक घटना सामने आई जिसमें सामने से आती हुई ट्रक ने डीआई को टक्कर मार दी और जिसमें 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और जो बाकी घायल थे उन्हें जिला चिकित्सालय अस्पताल बलौदा बाजार पहुंचाया गया है। बता दूं कि एक लापरवाही का बहुत बड़ा नतीजा सामने आया है जिसमें बार बार बारातियों को डीआई जैसे गाड़ियों का यूज करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी ना मानने का ये जो घटना है, दुर्घटना है, सामने आई है। कैमरामैन बजरंग के साथ मैं कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल, अभी फिलहाल क्या स्थिति, हादसा कैसे हुआ और जो घायल हैं उनकी क्या कंडीशन है? जी बता दूं कि एक दिन पहले ही जिस घर में शादी का खुशियां मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर दूसरे ही दिन मातम पसर गया। मामला है खिलौरा गांव के एक रोशन साहू परिवार का, जो साहू परिवार एक दिन पहले ही खिलौरा ग्राम के रहने वाले थे और जिन्होंने अपनी लड़की अर्जुनी ग्राम में ब्याही थी। दूसरे दिन साहू परिवार के जो परंपरा होती है उसको निभाते हुए चौथिया के लिए लड़की को लेने के लिए आए थे। उसी समय जब अर्जुनी से वो वापस लौट रहे थे और डीआई जो गाड़ी होती है, जो पिकअप गाड़ी होती है, उसमें सवार कम से कम 25 से 30 लोग होकर वापस जा रहे थे। उसी समय जब भाटापारा की ओर आते हुए जो खमरिया ग्राम था, वहां पर यह हादसा सामने आया। सीधे ट्रक और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। सीधे गाड़ी, जो मेरे पीछे देख सकते हो गाड़ी खड़ी है, मैं इस पार्ट पे ही हूँ, इस बार पूरे पर खच्चे उड़ चुके हैं इस गाड़ी के और इसमें कम से कम 25-30 लोग सवार थे। बता दूं कि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिन्हें भाटापारा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए जाया गया। वहीं पर जो बचे लोग थे उन्हें चिकित्सा के लिए जिला बलौदा बाजार मुख्य चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी 4 लोगों की मौत हो गई। कुल टोटल 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। वहीं पर 4 से 5 लोगों को रायपुर भी रिफर किया गया, जिनकी स्थिति अभी बहुत ही खराब बनी हुई है। कहा जाए कि अगर मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो बिल्कुल अंदेशा है कि आगे हमको यह संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। और यहीं पर देखा जाए कि हमेशा एक यातायात नियमों का जागरूकता के प्रति हमारी IBC 24 भी लगातार यातायात के प्रति कई कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं और बताते हैं कि जो चीज अगर वो बारात के लिए नहीं है, वो यातायात के लिए नहीं है, वाहन माल ढोने के लिए है और उसको अगर आप सवारी में प्रयोग करेंगे तो इस तरह की घटनाएं यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग घायल हैं अभी उनकी स्थिति कैसी है और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, यहाँ पे क्या वजह यहाँ पे समझ में आ रही है? जी, जैसा कि मैंने बताया, जो एक्सीडेंट हुआ था, जो घायल थे कम से कम 10 से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल थे, जिन्हें बलौदा बाजार ले जाया गया था। कुछ लोगों को रायपुर रिफर इलाज के लिए किया गया है। स्थिति गंभीर बनी हुई है, संख्या बढ़ सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। और वहीं पर घटना का कारण अगर हम देखा जाए तो सीधी बात है कि जो मालवाहक गाड़ियां हैं उन्हें बारात के लिए, यातायात के लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें यातायात जो विभाग है उसको भी जागरूकता करते हुए ऐसे चीजों पर ध्यान रखते हुए नियमों का पालन कराया जाए, तब ये घटनाएं हद तक रुक सकती है। लेकिन यातायात की भी लापरवाही दिखाई दे रही है, वहीं पर लोग भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कोमल, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जो बाकी लोग थे जो अभी फिलहाल थोड़ी ठीक कंडीशन में, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? और जो आसपास आपके लोग हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं क्या, या जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है, किस तरीके की घटना दुर्घटना ना हो। लोगों की भीड़ लगी हुई है, हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जो रात को जानकारी ली है वो भी है, बताएंगे किस तरह की जानकारी। बहुत बुरा हाल में हो भाई, है उन्हें लाश ही वहाँ बिखरे पड़ी रही से और 4 जन लड़का मन बैठे रही ने, उमन चिल्लावत रही सुनेगा। अब 10 बजे रही, 10 में जी, कैसे लगता है कि काबर घटना घटी? वो नहीं जाना भाई, रात कौन देखा रात की घटना है। बताया जा रहा है कि बहुत ही भयानक स्थिति थी यहाँ पर।
जो लाश बिखरे पड़े हुए थे लगभग 11, उसमें कुछ बच्चे भी थे, कम से कम 2 से 3 बच्चे भी थे जिनकी मौत इस हादसे में हुई है। वहीं हमारे साथ और भी है, बुजुर्ग है। क्या लगता है ऐसे जो घटनाएं हैं ये होने का कारण हो सकता है? चलिए, कई लोग अभी पहुंचे हैं कि रात की लगभग 11 से 12 के बीच की घटना है। जी आगे, ये जो यातायात की जो जागरूकता है ये बहुत ही जरूरी है अगर ऐसे घटनाओं पे करना है तो। आज देखिए, जहां पर एक दिन पहले ही शादी की खुशियां थी, वहां आज मातम का अंधकार फैला हुआ। तो बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रफ्तार का जो कहर है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरियाबंद से खबर आपको बता दें, जहां 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पे एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 40 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है। ट्रक में सवार होकर ये लोग बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसमें बड़ी संख्याओं में महिलाएं भी शामिल थी। घटना के बाद एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इधर नरसिंहपुर में डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रही थी ये बस, जिसमें ये लोग सवार थे। तो लगातार रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये खबर आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रेफर किया गया है। ये लोग भी शादी समारोह से वापस होके लौट रहे थे, इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट की ये तस्वीरें हैं, जहां डिवाइडर से बस टकराई और फिर पलट गई। उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 के करीब लोग घायल हुए हैं, गंभीर हालत में हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। लिंगा तिराहे पर यह पूरा हादसा हुआ और जैसे ही पता चला वैसे ही एम्बुलेंस मौके पे पहुंची और आप देख सकते हैं कि ले जाया जा रहा है और बेहतर इलाज के लिए इनको भेजा गया है। तो डिवाइडर से टकरा के बस पलटी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। रायपुर में आज से कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस का ये कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश भर के कांग्रेस नेता शामिल होंगे। अधिवेशन के पहले दिन सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी। इस अधिवेशन में शामिल होने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे और इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए कल से ही दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, अंबिका सोनी, शशि थरूर, मुकुल वासनिक समेत कई बड़े नेता रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी नेताओं का स्वागत किया गया। वहीं कल प्रियंका और सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल हो सकती हैं। नवा रायपुर के मेला स्थल में होने जा रहे इस अधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिवेशन स्थल में 2 मंच भी बनाए गए हैं, जिनमें एक राजनीतिक और दूसरा सांस्कृतिक मंच है। सांस्कृतिक मंच से छत्तीसगढ़ की संस्कृति की छटा यहां पे बिखरेगी। जब मैं यहाँ पर अपने प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है। सारे आए हैं। इस वक्त हम संदेश देना चाहते हैं देश के लिए कि पार्टी तैयार है और पार्टी का जो संदेश है देश के लिए वो सुनाने का मौका यही है। और कोई तरीका नहीं बचा इनके पास, लेकिन इनको ये इस बात को याद दिलवाना चाहिए कि अगर इसी तरह लोगों की आवाज़ पर ताला लगाने की कोशिश की तो उल्टा पड़ जाएगा। यहाँ से रायपुर से एक ऐसा संदेश जाएगा जिसके जरिए पूरे देश भर में
कांग्रेस के कार्यकर्ता एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस की विचारधारा को लेकर लोगों के बीच पहुंचेंगे। बौखलाहट और घबराहट दो ही शब्द है भारतीय जनता पार्टी के। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से बौखलाहट और इस भव्य महाधिवेशन से घबराहट। अपमान कोई वो नहीं होता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। अपमान में मानहानि का दावा किया जाता है, उसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता है। मेरा यह अनुभव रहा है कि वर्किंग कमेटी का बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको मिल जाता है, फिर भी औपचारिक तौर से 2 या 2:30 बजे अब मैं ब्रीफिंग करूंगा, स्टीयरिंग कमेटी आपको बता दूंगा क्या निर्णय लिए गए हैं। State of the country, the Modi's government, which is doing so bad in the nation. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्टार, आज दिन भर क्या प्रोग्राम रहने वाला है, कौन कौन आएगा बैठक के अलावा और क्या शेड्यूल है? देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए कई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई जो पदाधिकारी एआईसीसी के वो कल ही रायपुर पहुंच चुके थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल आ गए थे, जयराम रमेश कल पहुंच चुके थे। ये तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो कल पहुंच चुके हैं। और आज की बात करें तो राहुल गांधी का भी आज आने का शेड्यूल है। और शुरुआत की बात करें तो सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें CWC यानी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसके जो सदस्य हैं पदाधिकारी, उनके चुनाव या मनोनयन पर निर्णय होगा। दिन भर इसमें सेशंस होंगे यहाँ। इसके अलावा शाम को 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 6 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और जिस प्रकार से कल कांग्रेस के तमाम लीडर्स से बात की थी, सीधा उन्होंने फोकस किया था कि इस बैठक के जरिए, इस अधिवेशन के जरिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर फोकस किया जाएगा, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उसको लेकर काम किया जाएगा। तो आज की बात करें तो 2 प्रमुख बैठकें हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी बैठकें अलग अलग सब्जेक्ट से जैसे हैं तो उनकी सब्जेक्ट की अलग अलग बैठकें होंगी, लेकिन प्रमुख रूप से पहले एक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम 4 बजे जो है सब्जेक्ट कमेटी, जिसमें 6 अलग अलग विषय रखे गए हैं, उन पर सामूहिक रूप से चर्चा होगी। ये 2 प्रमुख बैठकें होंगी आज। स्टार, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि छोटी छोटी बैठकें होंगी, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तो क्या मुद्दे मुख्य रूप से हो सकते हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि चुनाव का वक्त करीब है? देखिए, फोकस इस अधिवेशन का जिस प्रकार से हमने बताया कि 2024 है, तो इसमें एक तो जो विभिन्न योजनाएं जो सरकार, जो कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ हम जो प्रमुख रूप से 2024 के लिए किस प्रकार से सरकार को घेरना है उसकी अलग एक रणनीति बनाई जा सकती है। भ्रष्टाचार के इश्यूज जो लगातार कांग्रेस उठाते आ रही है और सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग के जो मुद्दे उठाते आ रही है, इसके अलावा राज्यों से किस तरीके से समन्वय बैठाना है, इसको लेकर भी अलग से चर्चा हो सकती है यहाँ। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कई अहम मुद्दों पे यहाँ पे 2 बैठकों के अलावा चर्चा होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बीजेपी से खबर आपको बता दें, जहां रायपुर जिला ग्रामीण आज और 25 फरवरी को आरंग में आवासहीन अधिवेशन करने जा रही है। अधिवेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रभावित 35,000 से ज्यादा प्रभावित लोगों को बुलाया जाएगा और उनकी समस्या को भी यहां सुना जाएगा। यह अधिवेशन बिना पंडाल और टेबल कुर्सी के लगातार 24 घंटे तक चलेगा। बीजेपी रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष अनिमेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शासन ने नया रायपुर में अधिवेशन की अनुमति नहीं दी, इसलिए आरंग में आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता अशोक बजाज ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है। और एक तरफ यहाँ के गरीब प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास प्रदान नहीं कर पा रही है सरकार, उसके विरोध में रायपुर ग्रामीण जिले के द्वारा आरंग में 1 दिवसीय 24 घंटे का आवासहीन अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आज सतना जिले के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। आपको बता दें कि मैहर में अमित शाह मां शारदा के दर्शन करेंगे, उसके बाद कोल समाज के महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और सम्मेलन में समाज के करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार होगा कोल समाज का ये महासम्मेलन।
सतना के मेडिकल कॉलेज का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सतना में आयोजित बैठक में भी शामिल होंगे और सतना में ही रात्रि विश्राम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।